बताएं कि मकबूज आबादी में भारतीय एयरफोर्स का तैयारा मार गिराया है पाकिस्तान ने 2 भारतीय तैयारे हैं जो मार गिराए हैं, जो इब्तदाई मालूमात सामने आ रही है। A day after Indian jets launched an airstrike on Pakistan-controlled Kashmir, Indian officials say Pakistan has shot down 2 Indian Air Force planes. The Pakistani military shot down 2 Indian jets today After they crossed the disputed border in Pakistani military Kashmir. also says its warplanes carried out airstrikes inside. 2 nuclear powers, 1 pilot captured. 2 पायलट्स जमीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया। पाक फौज की हिरासत में सिर्फ एक भारतीय पायलट है। DGISPR ने अपने ट्वीट में कहा है ओके 1, अ फेक सर्जिकल स्ट्राइक और मीडिया का झूठ जिसने सबको बेवकूफ बनाया। ये कहानी है 2019 की, जब इंडिया और पाकिस्तान वर्ल्ड वॉर 3 के करीब पहुंच चुके थे और दोनों गवर्नमेंट्स ने आप सबसे झूठ बोला। Pakistanis must die, nothing less, Jitendra Singh. We want revenge. पाकिस्तान से युद्ध होने ही वाला है। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान ने इंडिया के 2 फाइटर जेट्स गिरा दिए और साथ ही एक पायलट को कैप्चर कर लिया, जबकि इंडिया का कहना यह था कि उन्होंने बालाकोट में टेरर कैंप को उड़ा दिया है जिसमें 300 दहशतगर्द मारे गए। जैश के ठिकानों पर 1000 किलो बम गिराए गए हैं। ANI सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लेकिन सच क्या था? क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक थी या पॉलिटिकल स्ट्राइक? आज की इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे पुलवामा फॉल्स फ्लैग, बालाकोट में पेड़ों की हत्या और किस तरह मोदी ने जंग को अपने वोटर्स के लिए इस्तेमाल किया सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। दिस स्टोरी इज वाइल्ड। आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। Camera 1, Fox 3 off the group. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Let's rewind to 14 Feb 2019। पुलवामा, कश्मीर में 100 ने इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय को उड़ा दिया जिसमें 40 सोल्जर्स मारे गए। तुरंत इंडिया ने पाकिस्तान पर ब्लेम डाल दिया। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, दस्ती ब्लेम पाकिस्तान पर। वही पुरानी रिवायत। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि अदील डार कश्मीरी लड़का था और एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट जो कि इंडिया से ही आया था। फिर भी मोदी सरकार चिल्लाई और ब्लेम पाकिस्तान पर डाल दिया। पता है क्यों? क्योंकि 2 महीने बाद इलेक्शंस थे। आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। मोदी's पार्टी वाज लूजिंग मोमेंटम और इस बीच पुलवामा उनका 9/11 बन गया। दे नीड अ विलन एंड पाकिस्तान फिट द स्क्रिप्ट। नो प्रूफ, नो प्रॉब्लम। इसके बाद इंडियन मीडिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया। नूक पाकिस्तान ट्रेंड शुरू हो गया और मोदी ने कहा कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और फिर 26 फरवरी को इंडिया ने ऑपरेशन बंदर लॉन्च किया, बालाकोट में सीक्रेट सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान की तरफ से भी इस बात को माना गया है कि भारत ने पाकिस्तान पर यह कार्रवाई की है। भारत के एक्शन पर पाकिस्तान की तरफ से बयान भी आया है और ये बड़ा बयान भारत के एक्शन पर पाकिस्तान की तरफ से जो आया वो ये कि पाकिस्तान ने माना LOC पर भारतीय विमान मौजूद थे। लेकिन एक्चुअल में ये थी एक पॉलिटिकल स्ट्राइक, नॉट सर्जिकल स्ट्राइक। सैटेलाइट इमेजेस ने क्लियर कर दिया कि कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। वहां पर सिर्फ पेड़ मौजूद थे, कोई दहशतगर्द नहीं था। इस अटैक में जो वाहिद कैजुअलिटी है, अगर कोई मौत वाकया हुई है तो वो इस कवे की मौत वाकया हुई है। ये भी सेम वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक थी जो कि आपको मूवीज में देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी मोदी के मिनिस्टर्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि 300 टेररिस्ट को हमने मार गिराया है, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया है। लेकिन यहाँ फैक्ट ये है कि 0 बॉडीज 0 प्रूफ। बॉम्ब जितने भी गिराए गए वो जंगल में गिरे जिससे पेड़ टूट गए। किसी ने एक टेररिस्ट का भी नाम तक नहीं सुना। सुबह गए जगह में बहुत बड़ा गड़ा पड़ा हुआ था, रात भी थे और वो 4-5 मकान भी डैमेज हुए, तो एक बंदा भी है जो जख्मी भी हुआ। लेकिन इस बीच मोदी की वाह हो गई। स्ट्रॉन्ग लीडर, रिवेंज अचीव्ड, बट पाकिस्तान वाज़न्ट डन। DGISPR सेड, वेट फॉर आवर सरप्राइज। मैंने कहा था कि we will retain the escalation ladder. We have that initiative in our hand. I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. पाकिस्तान आर्मी को पता था कि इंडिया की स्ट्राइक सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, बट दे नीडेड टू रिटेलिएट विदाउट स्टार्टिंग अ वॉर। तो प्लान बना ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, अ कोल्ड एंड कैलकुलेटेड एम्बुश।
पाकिस्तान ने 6 टारगेट्स लॉक किए जिन पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक करनी थी, बट फैसला ये किया गया कि इन टारगेट्स पर मिसाइल नहीं गिराने बल्कि इसके करीब खाली जगह पर गिराने हैं ताकि कोई कैजुअलिटीज ना हो और दुश्मन को मैसेज भी पहुंच जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में इंडियन मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। इंडिया टुक द बेट, MiG-21 और सुखू जेट्स को उसके पीछे भेज दिया, बट पाकिस्तान की स्ट्राइक टीम पहले से ही तैयार थी। 2 इंडियन जेट्स ब्लोन आउट ऑफ द स्काई। विंग कमांडर अभिनंदन इजेक्ट करके पाकिस्तान में गिरे। उनकी वीडियो वायरल हुई, चाय पी लो सर। लेकिन इस जोक के पीछे पाकिस्तान डोमिनेटेड द स्काइज। इंडिया का जहाज आया जी, इधरों आंदा है पिया, ए देखो उधर किथे टट्ठा है ना ना जहाज आ इंडिया का, उन्होंने सट्टिया उतों ए आया जी एक होर। पाकिस्तान ने इंडिया को मिलिटरीली और डिजिटली दोनों तरह से ठोक दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा शॉक ये था कि जब इमरान खान ने अभिनंदन को सिर्फ 72 घंटों में वापस कर दिया, जिसकी वजह से उन पर काफी ज्यादा तनकीद हुई। लेकिन ये डिसीजन ठीक था। क्यों? क्योंकि मोदी जानबूझकर वॉर शुरू करना चाहता था, सिर्फ अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। बट पाकिस्तान एक्सपोज मोदीज फेक हीरोइज्म। अभिनंदन के वापस आते ही बीजेपी ने बालाकोट को ब्लॉकबस्टर बना दिया। एड्स में फेक बॉम्ब्स, मोदी फाइटर पायलट के पोस्ट में मैसेज सिर्फ ये कि इंडिया को सिर्फ मोदी ही बचा सकता है, और ये सब काम कर गया। 2019 में बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। लेकिन लीक डॉक्यूमेंट्स ने दिखाया कि बालाकोट में कोई टेरर कैंप नहीं था और ना ही वहां टेररिस्ट मारे गए, बल्कि वहां पर सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। पाकिस्तान प्लेड द मॉरल हाई ग्राउंड। इमरान खान्स पीस टॉक्स वेंट वायरल। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को खुद से वापस कर दिया, बल्कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान पर काफी ज्यादा प्रेशर था, खासकर अमेरिका की तरफ से। इसीलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री ने बैठकर यह फैसला किया कि अभिनंदन को वापस कर देते हैं, जो कि मेरे नजदीक सही डिसीजन था, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त इकोनॉमिकली भी जंग नहीं लड़ सकता था। इसीलिए पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापस कर दिया ताकि नई जंग न छिड़े। लेकिन मोदी ने इस चीज को अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तान ने डर कर अभिनंदन को वापस कर दिया। Behind closed doors, US confirmed that Pakistan's F-16s were never used. This is a huge controversy. It's now been taking place for several weeks with several international media organizations saying that India had presented no proof to suggest that it had shot down an F-16 aircraft. The Indian Air Force insisting that in fact they did. That Abhinandan had locked onto a Pakistani F-16 and fired an R-73 missile shortly before he was brought down and parachuted into Pakistan. As we know, he was returned safely. But now this particular publication, Foreign Policy, suggests that US authorities have completed a count of the number of F-16s that Pakistan operates, and that count appears to indicate that there are no missing Pakistani F-16s now. But India के सुखो क्रैश हुए जिन्हें छुपाया गया। और रही बात टेरर कैंप की, तो बालाकोट में ऐसा कोई टेरर कैंप नहीं था। और सबसे शॉकिंग बात, पुलवामा बॉम्बर्स फैमिली स्पोक अप। Adil Ahmed Dar's father's first reaction has come in. Dar's father claims that he knew nothing of his son's terror activities. He's also said that he was just a schoolboy. Remember Adil Ahmed Dar, who trained for 6 months with the Jaish-e-Mohammed before this suicide attack on the CRPF convoy yesterday in Pulwama. He said that last year he was going to appear privately for the 12th class examination. He left for Jammu and did not return back. And even yesterday he got call from the Jammu and Kashmir police where he was told that his son has carried out a suicide attack on a CRPF convoy. So this was the saying of the father of this suicide bomber Adil Ahmed Dar. आज दोनों कंट्रीज मूव ऑन करने का नाटक करती हैं, लेकिन कश्मीर अभी भी एक टाइम बॉम्ब है। 2019 के क्लैश सिर्फ कंट्री की प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, पोल्यूशन, इकोनॉमिक फेलियर से डिस्ट्रैक्ट करने का सिर्फ बहाना था। और सुने, ये फिर होगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।